जय हिंद दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति। जिसे नंबर सिस्टम नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, संख्या और अंक दोनों में फर्क होता है। संख्या और अंक, शून्य हुआ, एक हुआ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9। ये जो 10 है इसको अंक कहा जाता है, और इनसे मिल करके जो बनता है या अकेले होता है उसे संख्या कहा जाता है। जैसे यह एक संख्या भी है और अंक भी है। अगर यहाँ पर 13 कहा जाए तो 13 एक संख्या है, और यहाँ पर अगर अंक की बात कही जाए तो अंक यहाँ पर कितने हैं? 2। 2 अंक और संख्या 13 है। अगर ये कहा जाए 400, तो यहाँ पर अंक की बात कही जाए तो 3 अंक हैं और संख्या के रूप में यह 400 है। अगर इसी तरह से यहाँ पर 78,769 है, तो इसको अगर कहा जाए तो यहाँ अंक के रूप में 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक का प्रयोग किया गया है, और संख्या 78,769 है। तो अब हम संख्या के विषय में जानेंगे कि संख्या पद्धति में होता क्या चीज़ है और संख्याएं कितने तरह की होती है। जैसे यहाँ पर है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो गणना करने के लिए आप शून्य से तो प्रारंभ करते नहीं हैं, तो करते कहाँ से हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, यानी अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब शून्य ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आगे होता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को मिला लेने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। जैसे यह तो प्राकृतिक संख्या कही जाती है 1 2 3 4 अनंत तक, लेकिन अगर इसके साथ शून्य को भी मिला लिया जाए तो यह क्या कही जाती है? पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। आगे पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, ये शून्य है, यह धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 यानी प्राकृतिक संख्या है, और ये ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक होती हैं 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ये कही जाती है। तो अगर इधर वाला जो धन वाला है शून्य के दाहिने तरफ, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। आता है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 16 20 28 140 1888 आदि। यानी कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में शून्य 2 4 6 और 8 हो, वह सम संख्या कही जाती है। अब देखिए, होता है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहा जाता है। जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कही जाती है। जैसे 1 3 5 7 9 13 15 129। यानी इस आधार पर कहा जाए कि जिस संख्या के अंत में
अंत में या इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वह विषम संख्या कही जाती है। अब एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि शून्य सम संख्या या विषम? सम संख्या है या विषम? कमेंट में उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, ये संख्याएं कही जाती है जिसे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसे समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर देखिए, एक किसके किसके पहाड़ा में आता है, किसके टेबल में आता है, यानी 1 के टेबल में आता है। 2 किस में आता है, 1 के पहाड़ा में और 2 के पहाड़ा में। 3 1 और 3 के पहाड़ा में। यह किस में आता है, 1 में, 2 में और 4 के पहाड़ा में। ये 1 में और 5 के पहाड़ा में। ये 1 2 3 6 के पहाड़ा में। ये इसी तरह से 1 और 7 के पहाड़ा में। ये किस में आता है, 1 2 4 8, इसी तरह से 1 3 9। ये 1 2 5 10। इसके विषय में देखा जाए तो 1 11, 1 2 3 4 6 12। ये 1 3 है। इसके आगे भी देख लीजिएगा। यहाँ तक देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, जैसे 1 को छोड़ दिया जाए तो यह 1 ही अपने पहाड़ा में आता है, लेकिन 2 के विषय में देखा जाए तो यह 1 और स्वयं, यानी 2 को डिवाइड करने वाला से 2 है। 3 को देखा जाए तो 1 और 3 से। 4 के विषय में देखा जाए तो यहाँ पर 1 और 4 तो है ही, लेकिन बीच में ये तीसरी संख्या आ जा रही है। 5 के विषय में देखिए 1 और 5, 6, 2 और 3, ये अधिक हो जा रहे हैं। ये इन दोनों से एक्स्ट्रा कट रहा है, ये इन दोनों से एक्स्ट्रा कट रहा है। यानी इस आधार पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित हो। जैसे 1 और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 2 3 5 7 11 13। इसके बाद आगे जाएंगे तो 17 19 23, फिर 29 आएगा, आगे भी होता जाएगा। और भाज्य संख्या है वह प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से अवश्य विभाजित हो। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये किसी तीसरी संख्या से अवश्य विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं कही जाती हैं। यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और सभी संख्याएं जो होती हैं वह विषम है और अभाज्य भी है। जैसे यहाँ पर 2, ये सम अकेला ही सम है, और 3 5 7 इसके आगे जो भी मिलेंगे वह सब के सब क्या होंगे, विषम संख्या होंगी। 1 से लेकर के, इसको नोट के रूप में लिख लीजिए, 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या है, और 25 से 50 के बीच कुल 6 अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है। यानी कह सकते हैं कि 1 से लेकर कुल 9 6 15 10 25 अभाज्य संख्या है। यह तो पहला बात हो गया। दूसरा, 4 सबसे छोटी,
भाज्य प्राकृतिक संख्या है। और इसी तरह से 9 के विषय में देखिए, 9 सबसे छोटी भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या है। अब होता है परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q वह पूर्णांक भी हो और q का मान शून्य न हो, क्योंकि अगर शून्य हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा। जैसे अगर किसी, आप लोगों को मालूम होगा कि 8/10 कहा जाए तो इसका मान कुछ आएगा, लेकिन अगर यहीं 8/0 कर लिया जाए तो इसका मान अनंत होता है। तो इसीलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, हर जो है इसका जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब होता है अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कही जाती है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई, ये सभी के सभी क्या कही जाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो आज से टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों को हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला है, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? A 1, B 2, C 3, D 4। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 या 7। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? 0.25, 3/7, 22/7, पाई। और अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 1, 2, 3 और 4। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।